नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 5 फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस अर्थात वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल भुगतान अनुप्रयोग के अंतर्गत मोबाइल वॉलेट से भुगतान करना, जिसमें पेटीएम और योनो ऐप से किस तरह भुगतान किया जाता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल पेमेंट यानी कि मोबाइल भुगतान किस तरह किया जाता है। मोबाइल भुगतान आमतौर पर मोबाइल डिवाइस से या उसके द्वारा की जाने वाली भुगतान सेवाओं से संबंधित है। दोस्तों, आप सभी ने अपने मोबाइल से भुगतान किया होगा या मोबाइल डिवाइस से या उसके द्वारा जो की जाने वाली भुगतान सेवाएं हैं उनसे संबंधित आपने भुगतान किया होगा। इन्हें जो है मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट या डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है। जो हम मोबाइल से भुगतान करते हैं उसे हम मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट या डिजिटल वॉलेट भी कहते हैं। और यह सभी सेवाएं वित्त नियमों के तहत संचालित की जाती हैं। जितनी भी मोबाइल से भुगतान करने की जो सेवाएं हैं ये वित्तीय नियमों के तहत जो है संचालित की जाती हैं। ऐसी कई मोबाइल भुगतान सेवाएं हैं जिनका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है। जैसे अब आप देखिए, डिजिटल या मोबाइल वॉलेट, UPI जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम जिसको हम बोलते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी, USSD जिसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, माइक्रो ATM आदि। तो ये जो जितनी भी हैं ये सभी मोबाइल भुगतान सेवाएं हैं और इनका यूज आपने अधिकतर किया होगा। अब दोस्तों देखिए, इसमें जो है माइक्रो ATM भी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोबाइल या डिजिटल वॉलेट जो है क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल वॉलेट एक तरह से भौतिक वॉलेट या बटुए का डिजिटल समतुल्य है। यानी मोबाइल वॉलेट जिस तरह हम बटुए में पैसे रखते हैं या कोई भी भौतिक वॉलेट है हमारे पास, उसी तरह का ये मोबाइल वॉलेट है जिसमें हम क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं। तो एक बार फिर देखिए, मोबाइल वॉलेट जो है ये भौतिक वॉलेट या बटुए का डिजिटल समतुल्य है जिसमें हम पैसे रखते हैं और यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जो मोबाइल वॉलेट है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम कभी भी कहीं पर भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं यदि हमारे मोबाइल वॉलेट में पेमेंट है या पैसे हैं तो।
तो यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को एक बैंक अकाउंट की तरह पैसा रखने की सुविधा देता है। मोबाइल वॉलेट क्या है? एक तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिस तरह अपन बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं उसी तरह यहाँ भी जो है अपना पैसा हम रख सकते हैं। और किसी उपयोगकर्ता को मोबाइल वॉलेट प्रदाता के साथ एक खाता बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि मोबाइल वॉलेट से अगर हमको किसी को भी पेमेंट करना है तो उस उपयोगकर्ता को अपना जो है एक खाता बनाना होगा। इस मोबाइल वॉलेट खाते में डेबिट, क्रेडिट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या नकदी के माध्यम से पैसा जमा किया जाता है। जो हमारे मोबाइल वॉलेट है उसमें हम पैसा कैसे जमा करेंगे? तो आप सभी ने किया होगा कि आप मोबाइल वॉलेट में जो पैसा है वो डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या नकदी के माध्यम से पैसा जमा किया जा सकता है, जिसे उपयोगकर्ता बाद में खर्च कर सकता है। क्योंकि यदि हमारे मोबाइल वॉलेट में पेमेंट है, पैसा है, तो उसे हम बाद में खर्च भी कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मोबाइल वॉलेट के बीच मुख्य अंतर यह है कि बैंकों के विपरीत मोबाइल वॉलेट में प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर कितनी भी राशि हो कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, बैंकों से अगर हम लेन देन करते हैं तो उसमें हो सकता है कोई हमको शुल्क देना पड़े, लेकिन मोबाइल वॉलेट में हम प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर चाहे कितनी भी राशि हो हमें कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना पड़ता। इसके अलावा ग्राहक को हर ट्रांजैक्शन पर अनावश्यक कार्ड विवरण और पिन नंबर दर्ज करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। आपने मोबाइल वॉलेट से पेमेंट किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो हम हर ट्रांजैक्शन पर अनावश्यक कार्ड विवरण और पिन नंबर दर्ज करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने गूगल पे से या फ़ोन पे से या पेटीएम से पेमेंट किया होगा तो वहाँ आप सामने वाले का जो है गूगल पे या फ़ोन नंबर या पेटीएम नंबर जो भी हो वो आप उसमें अपने मोबाइल वॉलेट में डालो और सामने वाले को आप पेमेंट करो, तत्काल जो है पेमेंट हो जाता है। तो यह आसान और सुविधाजनक है क्योंकि उपयोगकर्ता को सिर्फ खाते में लॉगिन कर या साइन इन कर ये भुगतान करना होता है। हमें एक बार जो है चाहे पेटीएम है या जो है गूगल पे है या फ़ोन पे है या और कोई भी मोबाइल वॉलेट हो सकता है जो भी मैंने आपको ऊपर बताए थे, तो एक बार अपन को सिर्फ खाते में लॉगिन करना है यानी कि साइन करना है, फिर आप बड़े आराम से भुगतान कर सकते हैं। आगे देखिए, अब भारत में कई मोबाइल वॉलेट उपलब्ध हैं। अब देखो दोस्तों, हमारे देश में कई मोबाइल वॉलेट हैं, कुछ बैंकों द्वारा और कुछ निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। यह ज़्यादातर सामान्य सेवाएं और एक ही प्रकार की ऑपरेटिंग प्रक्रिया प्रदान करते हैं। जो मोबाइल वॉलेट हैं हमारे देश में चलाए जा रहे हैं उसमें कुछ मोबाइल वॉलेट जो है बैंकों द्वारा चलाए जा रहे हैं और कुछ जो है निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर देखें तो इनकी जो सेवाएं हैं और इनकी जो ऑपरेटिंग प्रक्रियाएं हैं वो समान ही हैं।
मोबाइल वॉलेट के कुछ उदाहरण निम्न हैं जिन्हें आप बड़ी सावधानी पूर्वक देखिए। तो मोबाइल वॉलेट में सबसे पहले आता है पेटीएम। पेटीएम जो एक मोबाइल वॉलेट है, आपने यदि इस पर अपना अकाउंट बनाया होगा तो आप पेटीएम के थ्रू भी जो है किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। अगला आता है एसबीआई बड़ी। ये भी आप जानते होंगे, ये भी एक मोबाइल वॉलेट है। फ्री चार्ज, ये भी एक मोबाइल वॉलेट है। मोबीक्विक, ये भी आपने देखा होगा। फ़ोन पे, इसको तो आप जानते होंगे। ऑक्सीजन जो है, एम रूपी, पेयू मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी, वोडाफोन एम पैसा, एक्सिस बैंक लाइम, ICICI पॉकेट्स, स्पीड पे, गूगल पे, ये सभी जो हैं ये मोबाइल वॉलेट हैं जिनसे जो है हम बड़े आराम से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। इस अध्याय में हम कुछ प्रमुख जो है मोबाइल वॉलेट उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पेटीएम पर, क्योंकि आप सभी ने पेटीएम का यूज किया होगा। ये मोबाइल वॉलेट है और देखिए ये जो चित्र दिया गया है ये पेटीएम का दोस्तों चित्र है। ये आप देख लीजिए, ये पेटीएम का जो है QR कोड है। इस तरह आप जो है पेटीएम के QR कोड से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ये चित्र जो है मैंने आपकी जो RSCIT की बुक है उसी से लिया है। देखो ये पेटीएम का QR कोड है, ये भी देख लीजिए QR कोड है ये भी। और इस तरह जो है आपका पेटीएम जो है ओपन होता है, तो इससे जो है हम पेमेंट कर सकते हैं। अब किस तरह कर सकते हैं, अब वो सारी जानकारी अब देखिए विस्तार रूप में। सबसे पहले पेटीएम को आप इसकी जो साइट है www.paytm.com से या गूगल प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन या मोबाइल पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने पेटीएम को ज़्यादातर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया होगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल पर एक बार इस पेटीएम को डाउनलोड करके और इंस्टॉल करो। और इंस्टॉल किए जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर के साथ खुद को यहाँ पंजीकृत करना होगा, अर्थात एक नया खाता बनाना होगा और उसके लिए पेटीएम ऐप खोलने की आवश्यकता होगी। तो जब आप पेटीएम इंस्टॉल कर लो तो आप पेटीएम को ओपन करो। ओपन करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए और जो है अपना जो डेबिट कार्ड है उसके ज़रिए आपको इसमें नया खाता बनाना होगा। आप पंजीकरण के बिना पेटीएम ऐप में लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। हम पंजीकरण के बिना पेटीएम में लॉगिन तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन जभी कर पाएंगे जब पेटीएम जो ऐप है इस पे हमारा अकाउंट होगा। और एक बार लॉगिन करने के बाद आप पेटीएम पर उपलब्ध किसी भी सेवा जैसे ट्रांजैक्शन करना, अपने वॉलेट में पैसा जोड़ना अर्थात पैसा डालना, अपने वॉलेट का बैलेंस चेक करना, लेन देन की जांच करना, किसी अन्य पेटीएम धारक को पैसा देना, अपने यूटिलिटी बिलों का भुगतान करना और अपने मोबाइल नंबर पर रिचार्ज कर सकते हैं। आप फिल्म, ट्रेन, बस, हवाई जहाज आदि के टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो ये सब हम जो हैं पेटीएम के ज़रिए कर सकते हैं। इसके लिए केवल हमें पेटीएम पर अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद में हम पेटीएम से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
अपने जो वॉलेट है उसमें पैसा भी जोड़ सकते हैं। वॉलेट का लेन देन बैलेंस जो है वो हम चेक कर सकते हैं। किसी अन्य पेटीएम धारक को पेमेंट कर सकते हैं। और कोई भी यूटिलिटी बिल है, चाहे टेलीफोन का है, नल का है, बिजली का है, अन्य या किसी भी प्रकार का बिल है, उसको हम उस बिल का भुगतान कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर जो है उस पर हम रिचार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा फिल्म है, ट्रेन, बस, हवाई जहाज आदि के टिकट भी हम बुक कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आप अपने पेटीएम वॉलेट में रिचार्ज या पैसा जोड़ने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। आप दोस्तों सभी जानते हैं और आपने किया भी होगा, यदि आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे नहीं हैं तो आप लेन देन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पेटीएम वॉलेट में पैसा भी रखना पड़ेगा। और ये पैसा जो है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए डाल सकते हैं। आप ऐड मनी फीचर का उपयोग भी कर सकते हैं और अपने वॉलेट में पैसा जोड़ने के लिए इसका चरणबद्ध तरीके से अनुसरण भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा पेटीएम में ऐड मनी फीचर का भी ऑप्शन आता है, तो इसके ज़रिए जो है हम वॉलेट में पैसा भी डाल सकते हैं। और भारत में कई व्यापारी हैं जो पेटीएम के माध्यम से पैसे स्वीकार करते हैं। आप खरीद के बाद आप जो है खरीद करने कोई भी, तो उस खरीद के बाद आप मर्चेंट के मोबाइल नंबर या ईमेल का उपयोग कर व्यापारी को पैसे जो है हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने बाज़ार से कोई भी सामान लिया या आप जो है किसी बिल का पेमेंट करना चाहते हैं या कोई टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल नंबर के द्वारा जो है उस व्यापारी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या व्यापारी को पेटीएम द्वारा निर्दिष्ट प्री प्रिंट किए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास जो है क्यूआर कोड है पेटीएम का, तो आप पेटीएम द्वारा उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और ऐसा आपने कई बार किया होगा, आप मर्चेंट को अपने वॉलेट के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि का उपयोग करके पैसे भेज सकते हैं। और अगर आपके वॉलेट के माध्यम से किसी को भी राशि भेजना चाहते हैं, तो आपको अपने वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस या धनराशि रखने की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी। यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपको अपने मोबाइल वॉलेट से किसी को राशि भेजना है, पेमेंट करना है, तो आपके वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस या धनराशि होना आवश्यक है। अगला दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि योनो ऐप के माध्यम से भुगतान किस तरह करते हैं। आप सभी जानते हैं कि योनो ऐप क्या है। आप योनो ऐप के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। यह एसबीआई का एक पर्सनल ऐप है। जो एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका ये ऐप है। और जिन लोगों का एसबीआई में अकाउंट होता है उनको इस ऐप के बारे में भी जानकारी होती है। तो देखिए दोस्तों, इसको किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, आप उसकी पूरी विधि यहाँ पे देखें। सर्वप्रथम गूगल प्ले स्टोर से योनो ऐप को इंस्टॉल कर लें। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस जो है योनो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इसे ओपन करके इसके रजिस्ट्रेशन के लिए
एक्साइटिंग एसबीआई कस्टमर एवं न्यू टू एसबीआई में किसी रेडियो बटन पर क्लिक करें। तो देखिए, जब हम योनो ऐप को ओपन करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक होता है एक्साइटिंग एसबीआई कस्टमर और एक होता है न्यू टू एसबीआई। तो आप जो है किसी पर भी यहाँ क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप न्यू टू एसबीआई करें सेलेक्ट, क्योंकि यदि आपको नया करना है रजिस्ट्रेशन तो आप न्यू टू एसबीआई पर क्लिक करेंगे और न्यू टू एसबीआई को करेंगे सेलेक्ट। इसके बाद आपको ओपन सेव अकाउंट, होम लोन, कार लोन जैसे ऑप्शन दिखाई देते हैं। यानी सबसे पहले आपको दिखाई देगा एक्साइटिंग एसबीआई कस्टमर और न्यू टू एसबीआई। तो इसमें आपको न्यू टू एसबीआई पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको ओपन सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना होगा। इसमें ओपन सेविंग अकाउंट पर टैप करने पर आप जो है ओपन ए डिजिटल सेविंग अकाउंट में विदाउट ब्रांच विजिट या विद ब्रांच विजिट में से किसी पर टैप करें। यहाँ टैप करने का मतलब ये होता है उसको चुनना, उस पर क्लिक करना। तो आप जो है सबसे पहले न्यू टू एसबीआई का ऑप्शन करें सेलेक्ट। इसके बाद ओपन सेविंग अकाउंट को चुनें और ओपन सेविंग अकाउंट के बाद आपको ओपन ए डिजिटल सेविंग अकाउंट ऑप्शन में दो ऑप्शन मिलेंगे, विदाउट ब्रांच विजिट और विद ब्रांच विजिट। इसमें से आप किसी एक को चुनें। इसके बाद आपको एक अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा, आपको उस पर टैप करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ जो है अब ओपन विद आधार या ओबीडी इसमें से किसी एक को चुनें। यानी एक आप आधार वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं और ओबीडी का मतलब होता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। इसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना होगा और ज़्यादातर जो है लोग ओपन विद आधार को ही चुनते हैं, क्योंकि आधार कार्ड जो है एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और ये सबके पास अक्सर रहता है। तो ओपन विद आधार पर हम टैप करते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट पर टैप करते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम नेक्स्ट पर टैप करेंगे तो अब हमको जो है मोबाइल नंबर, ईमेल और रेफर कोड डालना होगा। जो हमारा मोबाइल नंबर है वो, ईमेल है वो और रेफर कोड जो है डालकर हम जो है इसमें सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद हमें एक ओटीपी प्राप्त होता है। उस ओटीपी को हम वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद फिर हमको एक बार पुनः सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों, हम जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें जो है एक डिक्लेरेशन चेक बॉक्स मिलेगा। इस तरह का चेक बॉक्स आपको हम जानते हैं, उस पर आपको इस तरह क्लिक करना होगा और उसमें जो है अपना पैन नंबर जो है इंटर करना होगा और पैन नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट पर हमको फिर टैप करना होगा, क्लिक करना होगा। अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमको पर्सनल डिटेल भरनी होगी। वो जो डिटेल हमसे पूछता है, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, जो कुछ भी वो पूछे वो डिटेल सारी भरनी होगी और उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा और वह जो है होम पेज के नीचे प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह आप जो है योनो ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि अपना अकाउंट बना सकते हैं।
अब दोस्तों प्रश्न हमारे पास सामने ये आता है कि योनो ऐप से स्टेटमेंट जनरेट कैसे करें, यानी स्टेटमेंट जनरेशन योनो ऐप। हमने माना पिछला हमको 7 दिन का या 15 दिन का या 1 महीने का या 6 महीने का हमको स्टेटमेंट देखना है, तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले योनो ऐप को ओपन करना होगा, उसके बाद उसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में उसमें एक ऑप्शन आता है अकाउंट सेक्शन का, तो उस अकाउंट सेक्शन के लॉगिन पर हमको टैप करना होगा। वो अकाउंट सेक्शन का ऑप्शन हमको चुनना होगा और अब उसमें हमको अपना अकाउंट नंबर जो है सेलेक्ट करना होगा। अगली स्क्रीन पर हमको एक अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो दिखाई देगा, वो स्टेप दिखाई देगा। और जैसे ही ये अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखाई दे, इस पर हमको क्लिक करना होगा। इस स्टेटमेंट को यहाँ से डाउनलोड करने के लिए हमको पासबुक आइकन पर टैप करना होगा, तो स्टेटमेंट जो है हमारे मोबाइल पे अपने आप हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम योनो ऐप से जो है हम स्टेटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो है योनो ऐप का चित्र लिया गया है, ये देख लीजिए, ये SBI लिखा हुआ है, देखो योनो SBI का। इस तरह जो है यहाँ शुरू में आपको ये 2 ऑप्शन मिलते हैं, देखिए, एक अप्लाई नाउ का है, एक रीसम का है। और यहाँ आपको ये जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपको इतने सारे ऑप्शन जो है इसमें मिलते हैं। ये देखिए, ये योनो ऐप है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।